4 सेकंड, 4 गोली, 2 कत्ल। डबल मर्डर से दहला बटाला। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग। एक तरफ गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, दूसरी तरफ कौशल चौधरी। निशाना था करणवीर सिंह, साथ में मारी गई जग्गू की मां। अब परिवार तक पहुंचा गैंग वॉर, जिसमें एक तरफ है जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, तो दूसरी तरफ है कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना। गैंगस्टर्स का जाल, गुनाहों का मकर जाल। ड्रग्स, हथियार, हत्या, वसूली और गैंग वॉर। गैंग्स ऑफ पंजाब। पंजाब में आज फिर भयंकर वारदात हुई है और बीच सड़क पर बाइक सवार शूटर्स ने फायरिंग की है। फायरिंग में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसका शोधा बताया जा रहा है करणवीर सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। पंजाब के बटाला की कादिया चुंगी। रात के 9:06 हुए हैं। सड़क के किनारे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो खड़ी है। सड़क पर आवाजाही कम है, इक्का दुक्का वाहन ही गुजर रहे हैं। घड़ी में रात 9:06 हुए हैं। एक बाइक नजर आती है। बाइक पर 2 लोग सवार हैं। बाइक के पीछे की नंबर प्लेट ढकी हुई है। बाइक स्कॉर्पियो कार की ड्राइविंग सीट से 2 फीट आगे जाकर रुकती है। घड़ी में समय बजा रात के 9:07 और फायरिंग चालू। हर 1 सेकंड पर एक गोली निकल रही है। लगातार 3 गोलियां और फिर जाते जाते एक गोली। 4 सेकंड में 4 गोली मारकर बाइक सवार फरार हो जाते हैं। अगले ही पल वहां पुलिस पहुंचती है। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक स्ट्रेचर पर है। उसके शरीर में जान नजर नहीं आ रही। कार के अंदर बैठी बुजुर्ग महिला एम्बुलेंस के अंदर कराहती नजर आ रही है। पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है, इलाज की तैयारी कर रही है। जो मारे गए उनके परिजन बदहवासी में इधर उधर भाग रहे हैं। चंद घंटों के बाद खबर आती है कि बटाला की फायरिंग में 2 लोगों की हत्या हो गई। पहला मृतक करणवीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी भीकोवाल, पहचान जग्गू भगवानपुरिया का करीबी। दूसरी मृतक हरजीत कौर निवासी भगवानपुर, पहचान गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। FIR ਅਸੀਂ 302 ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। वो गैंगस्टर जग्गू जो पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर बताया जाता है, वो गैंगस्टर जो कभी लॉरेंस बिश्नोई का गुरु हुआ करता था, वो गैंगस्टर जो अब लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन हो चुका है, वो गैंगस्टर जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल होने का आरोप भी है। उस गैंगस्टर का परिवार आया है बम्बिहा गैंग के निशाने पर। पंजाब में गैंग वॉर में शोहदों और शूटर्स की हत्या नई बात नहीं है, लेकिन बटाला में जो डबल मर्डर हुआ है उसमें अपराधियों की दुश्मनी में पहली बार परिवार पर प्रहार हुआ है। पहली बार गैंगस्टर्स ने गुर्गों को मारने के चक्कर में गैंगस्टर की बुजुर्ग मां की हत्या की है।
यूं तो पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन सरेराह डबल मर्डर से साबित होता है कि पंजाब में फैले गुनाह और खतरनाक गैंग्स की खूनी जंग पर कंट्रोल करने में पंजाब पुलिस नाकाम रही है। बटाला से बिशंबर बिट्टू के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। हम हमारे संवाददाता कमलजीत संधू के पास भी जाएंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले इस हत्याकांड के गुनहगारों और शूटर्स तक पंजाब पुलिस कब तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बटाला में हुई इस दोहरी हत्या के बाद से बम्बीहा गैंग, दविंदर बम्बीहा गैंग की ओर से मर्डर की जिम्मेदारी ली गई है। सोशल मीडिया पर पंजाबी में डाले गए पोस्ट में क्या लिखा गया वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा है कि हम डोने बाल बिग्गा मंगा, प्रभु दास सुवाल और कौशल चौधरी बटाला में करण की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। वो जग्गू के सारे काम संभालता था। जग्गू के भगौड़े के हथियार और पैसे का जिम्मा भी उसी के पास था। आज उसे मारकर हमने अपने भाई गोरे बरियार का बदला ले लिया। हालांकि उसे पता था कि गोरे का हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आज हमने एक जायज हत्या की है। अब से अगर हमारे किसी भी भाई की गलत तरीके से हत्या की गई तो उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई और जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे भी तैयार रहना चाहिए। इस पोस्ट में नीचे हैशटैग में तमाम गैंगस्टर्स के नाम डाले गए हैं। ये वो पूरा का पूरा बम्बीहा गैंग का पोस्ट है जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। और क्यों ये मर्डर किया ये बताया है कमलजीत संधू, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, पंजाब ड्रग्स, गैंग वॉर्स, लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों में है, लेकिन अभी कितने गैंग वहां पर इस तरह के एक्टिव हैं और कैसे वो एक्टिवेट कैसे वहां पर चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। गन गैंग्स, ग्रेनेड्स, ये अक्सर आम बातें हो गई हैं पंजाब में और हमने देखा किस तरह से पंजाब पुलिस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ पर सारी हदें अब क्रॉस हो चुकी हैं क्योंकि परिवार इसमें शामिल हो चुका है। और जिस तरह से बम्बीहा गैंग ने सीधा निशाना बनाया है जग्गू भगवानपुरिया की मां को और उसके सहयोगी को, यानी करणवीर और हरजीत कौर। और आपको बता दें कि आपको वीडियो में भी साफ नजर आएगा किस तरह से स्कॉर्पियो काफ़ी देर तक एक जगह खड़ी होती है, ट्रैफिक कम होता है, उसी बीच में बाइक घूम कर आती है और अंधाधुंध गोलियां दागी जाती हैं। और उसमें जब पुलिस पहुंचती है तो करणवीर की मौत हो चुकी होती है। माता श्री को पहुंचाते हैं अमृतसर के सिविल अस्पताल जहां पे वो दम तोड़ देती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से गैंग वॉर सामने नजर आ रहा है। बम्बीहा गैंग ने कोई इसमें शक और गुंजाइश नहीं छोड़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पे ही डाल दिया है। और आपको बता दें कि बम्बीहा गैंग में से दविंदर बम्बिया तो 2016 में मारा गया था, लेकिन उसका जो गैंग है वो अभी भी सक्रिय है और जिस तरह से फूट पड़ती नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा है किस तरह गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और अगर हम बात करें जग्गू भगवानपुरिया के बीच में फूट पड़ी और उसमें भी अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि उनको लगा कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद कई शूटर्स मारे गए और वहां पे जग्गू भगवानपुरिया का रोल आया। उसके बीच में हमने देखा है कि किस तरह से कमलजीत, क्या कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस ने कोई एक्शन लिया है कि नहीं? देखिए एक्शन क्या हुआ है कि तुरंत ही पुलिस वहां पे मौके पे पहुंच गई और वहां पे किया, लेकिन ये गैंग वॉर है तो यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो सिर्फ पुलिस के पास नहीं है क्योंकि गैंगस्टर्स एक दूसरे के ठिकाने जानते हैं, एक दूसरे के आदमी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसने कराया होगा। पुलिस अपने महकमे में SOP से चलती है, वो मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगालेगी, वो जितने स्कूटर्स जा रहे हैं, जितने फेशियल रिकग्निशन है उसकी कोशिश करेगी। तो जो प्रक्रिया है वो पुलिस की बहुत अलग है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे की हर बात जानते हैं, ठिकाने जानते हैं और इसी वजह से वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हो सकता है, कहाँ पे रहने वाले, कहाँ पे घर वाले आते जाते हैं। तो यहाँ पर एक अंदेशा जरूर है कि रेड लाइन हर तरह से क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, पुलिस के हाथ आप बता रहे हैं कि अभी तक कमलजीत खाली है, लेकिन एक सवाल ये जो परिवार उठा रहा है कि पहले से खतरा था, पुलिस को हमने इन्फॉर्म भी किया था, तो पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई? देखिए ये गैंगस्टर्स हैं तो ये जो जिस तरह कत्लेआम करते हैं, अब जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस हैं तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऐसे लोगों को मारा होगा। तो वहाँ पे जिस तरह हैं, इनोसेंट भी हैं, बाकी गैंगस्टर्स हैं, उनके पीछे भी उसका हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे पता है ये एक कोलैटरल है, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि उनकी माताश्री उसमें इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि परिवार को अब निशाना बना सकते हैं गैंग्स। और यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि राइवलरी, चाहे गोल्डी बरार हो, लॉरेंस बिश्नोई है, पहले उनके बीच में फूट आनी, उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया और बाकी गैंग्स के बीच में फूट आनी। तो यहाँ पे एक एरिया है पंजाब का जहाँ पे 100 से ज़्यादा गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और उसी बीच में अपना वो हक भी देख रहे हैं। वहाँ पे
पे ड्रग्स का भी मामला चल रहा है, टेररिज्म का भी चल रहा है, और उसी बीच में आपस की जो राइवलरी है उसमें लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो मजाक बन गया ना। आम आदमी की सिक्योरिटी का क्या, जब इस तरह से गोलियां बरसा रहे, इनके पास हथियारों का जखीरा पड़ा हुआ है, कौन पहुंचेगा इन तक? पुलिस के हाथ तब तक खाली हैं। और ये किसी भी सरकार और पुलिस सिस्टम के लिए एक शर्मनाक बात है कि सूबे में एक तरफ गैंगस्टर्स खुलेआम मर्डर करते हैं और फिर बेखौफ होकर वो सोशल मीडिया पर उस मर्डर की जिम्मेदारी भी लेते हैं, और आगे इस तरह की वारदात अंजाम देने की वो खुलेआम धमकियां भी देते हैं। लेकिन ना जाने पुलिस को आखिर क्यों इतना मजबूर रखा जाता है कि वो ऐसे गैंग्स के इस मकड़ जाल को खत्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बटाला में जो दोहरी हत्या हुई है, उन दोनों की जो जान गई है, उनका रिश्ता एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था। इस गैंगस्टर का नाम है जग्गू भगवानपुरिया। इसे पंजाब के सबसे अमीर डॉन में से एक माना जाता है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, जबरन वसूली, अवैध हथियारों से की तस्करी, ड्रग तस्करी, 128 से ज्यादा इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भारत से लेकर कनाडा तक हत्याओं का आरोप जग्गू पर लगा है। 2015 से ही जेल में बंद है और अपना गैंग जेल से चला रहा है। और इसी साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे पंजाब के बठिंडा जेल से असम की जेल में शिफ्ट करवाया, क्योंकि पंजाब की जेल में उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान का खतरा था। और जग्गू के ऊपर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल होने का आरोप है। और पंजाब के गुरदासपुर जिले के भगवानपुर का रहने वाला जग्गू कभी एक कबड्डी का प्लेयर हुआ करता था, लेकिन आज एक गैंगस्टर है। दरअसल पिछले 2 दशकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के कई इलाकों में गैंगस्टर्स जो है खरपतवार की तरह जो है बढ़े हुए हैं। और खास तौर पर पाकिस्तान के सरहदी राज्य पंजाब में इन गैंग्स के फलने फूलने के लिए ड्रग्स, इनके लिए हथियार और वसूली का पूरा माहौल इनको दिया जाता है। और आज की तारीख की बात करें तो पंजाब में एक दो नहीं 8 बड़े बड़े गैंग्स वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, और जो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए। और इसमें लॉरेंस बिश्नोई, इसमें गोल्डी बराड़ का गैंग शामिल है, इसमें जग्गू भगवानपुरिया का नाम शामिल है। और ये आपको बताते हैं कि जेल में बंद है, जेल में बंद होने के बाद भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें विक्की का नाम भी शामिल है, विक्की गोंदर गैंग भी है, गुरप्रीत शेखों और नेता देओल भी इसमें है। तो दविंदर बम्बीहा गैंग को लकी पटियाल चला रहा है। इसके अलावा इसमें सुखा कहलोन गैंग भी है, गुरबख्श सेबोवाल गैंग भी इसमें शामिल है, शेरा खुब्बन गैंग वहां पर एक्टिव है, हैरी छट्टा गैंग का सुप्रीत सिंह है, जयपाल सिंह भुल्लर गैंग का गुरजंट सिंह है, और इसके साथ साथ लखबीर लांडा गैंग तक। न जाने कितने ऐसे गैंग और गैंगस्टर्स पंजाब में पनपते आ रहे हैं जो आए दिन वहां वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब कैसे पुलिस रिकॉर्ड ये बताते हैं कि पंजाब में छोटे बड़े कुल 80 गैंग्स तो हैं, अवैध वसूली करते हैं, हत्या, अपहरण, उगाही जैसे वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने कुछ महीनों पहले 545 अपराधियों की सूची तैयार की थी। इसमें 530 अपराधी या तो जेल भेजे जा चुके थे या मारे जा चुके थे, लेकिन गैंग अब भी इनके चल रहे हैं जेल में होने के बावजूद। और इसमें 8 बड़े गैंग्स हैं जो कि पंजाब में एक्टिव है। पंजाब इस देश का शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां ज्यादातर एक्टिव गैंग के मेंबर जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका गैंग खत्म या बंद नहीं होता, बल्कि जेल से ही चालू रहता है। यूं तो पूरे पंजाब में इस वक्त छोटे बड़े कुल मिलाकर करीब 70 गैंग एक्टिव है। इन 70 गैंग्स में करीब 500 मेंबर हैं, इनमें से लगभग 300 जेल में है। पर इन 70 गैंग्स में से जो सबसे ज्यादा कुख्यात, खौफनाक और खतरनाक है वो ये 8 गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, गोंडर एंड ब्रदर गैंग, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, सुक्खा कहलों गैंग, गुरबख्श सेवेवाला गैंग, शेरा खुब्बन गैंग, सुप्रीत सिंह हैरी छट्टा गैंग। पंजाब में हाल के सालों में जितने भी गैंगवार हुए या जितने भी जुर्म हुए, उनमें सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं 8 गैंग का रहा। कमाल यह है कि इनमें से ज्यादातर गैंग के सरगना या तो मारे गए या पकड़े गए या फिर फिलहाल जेल में है। मगर जेल के अंदर से ही इनका गैंग वैसे ही काम कर रहा जैसे बाहर रहकर करता था। बल्कि यूं कहा जाए कि कई गैंग के सरगना जेल जाने के बाद ज्यादा ताकतवर हुए तो गलत नहीं होगा। अमृतसर और गुरदासपुर में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। हालांकि गैंग के चीफ जग्गू भगवानपुरिया को 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से वो जेल में है। लेकिन जेल में रहने के बावजूद उसका साम्राज्य आज भी कायम है। इस गैंग का रिश्ता सुक्खा कहलों गैंग से भी बेहद करीबी रहा है।
पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक है ये, नाम है विक्की गौंडर। ये वही विक्की गौंडर है जिसने पंजाब के एक और नामचीन गैंगस्टर सुक्खा कहलों को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी इल्जाम है। एक वक्त था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से हर गैंगस्टर कांपा करता था। हालांकि 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। कहते हैं सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा से नजदीकियां थी और लॉरेंस बिश्नोई देवेंद्र का दुश्मन। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बिहा रखा था। पंजाब का ये वो गैंगस्टर था जिसके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर थे। जेल में रहते हुए जेल के अंदर से न जाने कितने ही फोटो और वीडियो पोस्ट किए। ये कई बार जेल से भागा भी। एक वक्त था जब इसकी तूती बोला करती थी, लेकिन बेहद कम वक्त में विक्की गौंडर गैंग ने अदालत से जेल लौटते वक्त बाकायदा पुलिस हिरासत में सुक्खा कहलों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसकी मौत के बावजूद उसका गैंग अब भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई पेज उसके नाम पर हैं। पंजाब के मालवा, हरियाणा और राजस्थान में कत्ल, लूट, किडनैपिंग और फिरौती के लिए यह गैंग बदनाम है। इस गैंग का सरगना रजनीत सेवेवाला था। 2015 में वो मारा गया। उसके बाद उसका भाई गुरबख्श सिंह अब इस गैंग को चला रहा है। कहते हैं देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उस गैंग के ज्यादातर सदस्य सेवेवाला गैंग में शामिल हो गए। हालांकि खुद गुरबख्श 2017 में पकड़ा गया, लेकिन बाकी गैंग की तरह वो भी जेल से ही अब अपना गैंग चला रहा है। शेरा और हुब्बन दो सरगना थे इस गैंग के। डकैती, मर्डर, वसूली और हाईवे रॉबरी, लूटपाट इस गैंग का खास काम था। दर्जनों केस इस गैंग के सर पर है, पर बाद में दोनों सरगना मारे गए। हालांकि इस गैंग के बाकी सदस्य अब भी इस गैंग को एक्टिव बनाए हुए हैं। बटाला का सुप्रीत सिंह उर्फ छट्टा इस गैंग का लीडर है। ये पंजाब में खासतौर पर माझा और यूपी में एक्टिव है। इस गैंग का दूसरा कुख्यात मेंबर है गोपी घनश्यामपुरिया। ये दोनों ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पंजाब में बहुत ऊपर है। कहते हैं नवंबर 2016 में नाभा जेल ब्रेक में भी इस गैंग का हाथ था।